जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस डॉक्यूमेंट को लेकर। आपका मैक्सिमम का एग्ज़ाम हो गया होगा और जिन कैंडिडेट का अभी बचा है आगे आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन बात ये होती है दोस्तों, बहुत कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जिनको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पता होता। अच्छा खासा स्कोर एग्ज़ाम के अंदर हो जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उस टाइम पे छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हर साल बाहर होते हैं। तो इसी पे बात करते हैं भाई अच्छे से। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और जो कैंडिडेट नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अभी हम इस टॉपिक पे स्टार्ट करें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आप दिल्ली पुलिस के अलावा अभी और भी वैकेंसी की साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, तो फिलहाल अभी टेक्स्ट बुक पे भाई सेल चली हुई है। पैसा वसूल सेल, यानी 299 रुपये में आपको पास मिल जाएगा अगर आप कल 12 से 1 के बीच में अगर पास परचेज करते हैं। तो जो भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पास परचेज नहीं कर रखा या एक्सपायर हो गया, तो वो पास परचेज कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप एनरोल कर लेना। मेरा कूपन कोड DNC यूज़ कर लेना, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई जो डॉक्यूमेंट पे। तो आपको ये चीज़ें पता है कि भाई हमें 10th 12th की सर्टिफिकेट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें अभी तक भी कंफ्यूज है बहुत सारे कैंडिडेट कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस कैसा चाहिए। जो अपना बाइक वाला है वो चल जाएगा या नहीं चलेगा। और अब भी जैसे मैंने एक आधी वीडियो वगैरह डाली है, तो भाई दूसरों को सजेस्ट और कर रहे हैं। एक आधे कैंडिडेट ऐसे देखे जो दूसरों को ये ज्ञान और दे रहे हैं कि भाई बाइक वाला लाइसेंस चल जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर कह दे रहा हूँ भाई, बाइक का लाइसेंस नहीं चलेगा। जो आपको LMV लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल, क्योंकि आपसे ज्वाइनिंग के बाद में छोटी गाड़ी वगैरह चलवा सकते हैं, तो लाइट लाइसेंस आपको चाहिए होगा। और फिजिकल के टाइम आपके पास में होना चाहिए। अगर फिजिकल के टाइम आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो बाहर कर दिए जाओगे। तो अभी भी समय है आपके पास में, अपना लाइसेंस बनवा ले जिसने अभी तक नहीं बनवा रखा। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा लाइसेंस में बाहर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो अपनी EWS सर्टिफिकेट है, खैर अब वो तो आप बनवा ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे पास में होनी चाहिए थी। जो अपनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले की और 1 अप्रैल के बाद की। ये इस पे मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो शॉर्ट डाली थी, क्योंकि मैंने देखा था भाई पिछली बार भी EWS में और लाइसेंस में बहुत सारे बाहर हो रहे थे। तो 1 अप्रैल के बाद की जिसके पास है और फॉर्म भरने से लास्ट डेट से पहले की, उसको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसके पास में इस बीच की सर्टिफिकेट नहीं है, यानी या तो फॉर्म के बाद की है या फिर 1 अप्रैल से पहले की है, वो जनरल में काउंट होगा। अगर उसके मार्क्स अब जनरल की जो कट ऑफ है उसको वो क्वालिफाई कर लेता है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप उससे नीचे रहते हैं तो EWS आपकी मानी नहीं जाएगी। आप EWS के अलावा भाई बाकी जैसे OBC सर्टिफिकेट है या फिर अपना और कैटेगरी से हैं, आप SC से हैं, तो उस सर्टिफिकेट पे किस तरीके से क्या रहता है वो बता देता हूँ। भाई OBC सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे, किसी के पास में 4 साल पुराना है, किसी के पास 5 साल पुराना है, तो वो अपना लेटेस्ट, यानी ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आपके पास महीने 2 महीने पुराना हो तभी मान्य होगा, लेकिन साल 6 महीने अगर आपके पास में पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पुराना है, 3-4 साल पुराना है, तो अपना बनवा लेना। उसमें कोई ऐसा डेट वगैरह का वो नहीं था कि भाई हाँ 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए। वो अगर 1-1.5 साल पहले का है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पुराना है अपना साथ में बनवा के रख लेना। ऐसे ही जो बाकी SC ST से हैं उनके लिए भी यही सेम चीज़ें हैं। तो इन 2 चीज़ों में होते हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर। अब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मिस्टेक को लेकर ये बहुत सारे डाउट रहते हैं कि भाई मेरे 10th में जैसे जो मदर का नेम है या फादर का नेम है वो अलग है, आधार कार्ड के अंदर अलग है, तो वो माइनर मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। आप अपना एफिडेविट वगैरह साथ में लेके जा सकते हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट है आपके पास में सर्टिफिकेट होनी चाहिए। किसी की गुम वगैरह अगर हो रखी है अपनी निकलवा लेना, अपने बोर्ड से 10th की 12th की। इसके अलावा जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास में, और साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस मैंने बता दिया वो आपके पास में होना चाहिए। और जो अपना आधार कार्ड वगैरह है वो तो सभी के पास में रहता ही है। करेक्शन वगैरह जो पॉसिबल हो सकती है वो करा लेना, जो नहीं हो सकती और माइनर मिस्टेक है तो उसके लिए अपना एक एफिडेविट बनवा के और DV के टाइम पे लेते जाना। मेन ध्यान देना है आपको, जो मैंने बताया है लाइसेंस वाली बात, उस पे फिजिकल के टाइम तक आपके पास में होना चाहिए, बाद में बिल्कुल मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जो आपके लिए ज़रूरी था
वो मैंने बता दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। बस अपना एफआईआर वगैरह से बच के रहना कि डीवी के टाइम तक कहीं कोई एफआईआर वगैरह ना लग जाए, वो कहीं ना कहीं फिर समस्या बन जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।